भवन परिसर में हुई धक्का मुक्की से जुड़ी। दरअसल इस मामले में दिल्ली पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और इस धक्का मुक्की मामले में बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए थे। संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। संसद परिसर में गुरुवार सुबह धक्का मुक्की के दौरान यह पूरा घटनाक्रम सामने आया। दरअसल ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप षडंगी घायल हो गए थे और षडंगी ने आरोप यह लगाया था कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो उनके ऊपर आकर गिरा, जिससे वो गिर गए और चोटिल हो गए। जब वो मीडिया के सामने आए तब उनके सिर से खून निकल रहा था। इसके अलावा सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद से बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई है और दोनों ही सांसदों को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मुकेश राजपूत तो आईसीयू तक पहुंच गए और इस पूरी घटना के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ हत्या की कोशिश, धमकाने, धक्का देने के साथ ही कई आरोप समेत बीएनएस की 7 धाराओं में पुलिस को शिकायत भी दी थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे? और इस पूरे मामले को लेकर लगातार विरोध भी जताया जा रहा है और अब कांग्रेस भी इसकी तैयारी में है। और बढ़ते आगे, हरदा में कार और बाइक की टक्कर के बाद बवाल हो गया, जहां बाइक सवार युवकों ने कार में तोड़ फोड़ कर दी। इतना ही नहीं, ड्राइवर के साथ जमकर मारपीट की गई। उद्योग विभाग के महाप्रबंधक की ये कार थी। दरअसल पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है और इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से जो यू टर्न ले रही कार है उस कार से आकर बाइक सवार टकरा जाते हैं और फिर बवाल शुरू होता है, मारपीट शुरू होती है, जो कि वहां पर नजदीक ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। और तेज गति से आ रही बाइक और बाइक चालक का प्रयास यह था कि गाड़ी के आगे से होकर तेजी से निकल लिया जाए, लेकिन अब जो गाड़ी है वो टर्न ले रही थी और इस दौरान ये दुर्घटना हुई। अब इस तस्वीर को देखकर आप अपने विवेक के अनुसार तय करें कि गलती किसकी थी। तो हरदा से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर अब इस मारपीट के मामले में कार्रवाई की जा रही है। 3 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं और बाइक सवार जो लोग थे उन्होंने टैक्सी चालक के साथ मारपीट की। इधर नीमच के रामपुरा थाने के भदाना में एक 18 साल के युवक की करंट लगने के दौरान मौत हो गई। दरअसल तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर एक शख्स कंबल पर गुलाटी मार रहा था। इस दौरान उसकी गर्दन मुड़ जाती है और जिससे वो बेहोश हो जाता है। तो स्टंट करने के दौरान कंबल पर यह स्टंट कर रहा था और उसी दौरान यह पूरा घटनाक्रम हुआ। और ये देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक साबित हुआ स्टंट और आनंद फानंद में इसे अस्पताल ले जाकर भर्ती कराने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और ये वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। और देखिए तस्वीरें आप देखिए, ये काफी दर्दनाक ये रहा होगा और पूरी घटना देखकर आप अंदाजा लगा सकते कि वहां पर कुछ बिस्तर, कुछ कपड़े हैं और उसी पर मस्ती करते हुए शख्स बैकफ्लिप मारने की कोशिश करता है, जो कि गलत लैंडिंग होने की वजह से उसकी जान चली जाती है। स्टंट करने के दौरान शख्स की मौत हो गई। और अगली खबर बुरहानपुर से, जहां रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ने खुदकुशी करने की कोशिश की। ये युवक पवन एक्सप्रेस ट्रेन की छत पर चढ़ा और बिजली का तार पकड़कर खुदकुशी की कोशिश की। दरअसल इस दौरान की जो तस्वीरें सामने आई हैं, बिजली का तार पकड़ते एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और आप तस्वीरों में देखें जिसमें एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया और युवक को जिला अस्पताल में इस दौरान इस घटना के बाद भर्ती कराया गया। और ये देखिए तस्वीरें, और ये जो ब्लास्ट हुआ है ये उस शख्स को करंट लगा उस वक्त बेहद भयानक वहां से चिंगारियां उठी और ये देखिए किस तरह से ये पूरी घटना घटित हुई। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं और ये
हाई वोल्टेज वायर को टच करने की वजह से उसे ये करंट लगा और खुदकुशी के इरादे से वो ट्रेन पर चढ़ा। इधर भोपाल में लोकायुक्त रेड के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी सौरभ शर्मा के घर में गुप्त लॉकर मिला है और इस गुप्त लॉकर में बड़ी मात्रा में कैश और ज्वेलरी पाया गया। घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी से भी कैश मिला था। दरअसल गाड़ी में रखे बैग से 1 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ है। तो अब तक हालांकि शुरुआत में हेडलाइन में हमने आपको बताया था कि 2.5 करोड़ की नकदी है। अब 2.5 करोड़ में 1 करोड़ और जोड़ लीजिए तो यह हो जाता है 3.5 करोड़। इसके अलावा जो गुप्त लॉकर है उसमें भी कैश और ज्वेलरी मिली है, उसका वैल्यूएशन अभी तक हुआ नहीं है, तो 3.5 करोड़ के आसपास की नकदी मिल चुकी है। और अब तक इस पूरे मामले में बरामद हुई रकम चौंका देने वाला आंकड़ा ये रकम का है और आरोपी सौरभ शर्मा के घर से ये सब कुछ बरामद हुआ है। बासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ, शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, रिकवरी 3.5 करोड़ तक पहुंच गई है या कुछ और भी अभी कैलकुलेशन होना बाकी है? और अभी बहुत सारे कैलकुलेशन होना बाकी है क्योंकि जिस तरीके से जो जानकारी आई है कि गुप्त लॉकर है उसका अभी लॉकर को नहीं खोला गया है, उस लॉकर में क्या क्या बरामदगी होती है ये बहुत महत्वपूर्ण देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही कुछ बैंक लॉकर होने की जानकारी भी है, तो उन बैंक लॉकर्स में भी आज संभवतः जो टीम है वो वहां पहुंचेगी बैंक में और संबंधित जो व्यक्ति है जो सौरभ शर्मा उसके जो लॉकर से उनके तलाशी ली जाएगी, क्या उसमें भी किसी तरह की कोई ज्वेलरी या जमीन के दस्तावेज रखे हुए हैं। इसके साथ ही देखिए लगातार बैंक अकाउंट को भी खंगालने का काम करेगी कि कितने बैंक अकाउंट से किसमें कितना पैसा है, कहाँ से ये ट्रांजेक्शन हुआ, और इसके साथ ही जो दस्तावेज और भी खंगाले जा रहे हैं कि क्या कोई बेनामी संपत्ति भी इसके पास है, किसी और के नाम से इसने कोई जमीन मकान या प्लॉट आदि तो नहीं खरीदे। तो इस तरीके से अभी लोकायुक्त की टीम आज भी लगातार उसके दस्तावेजों की सर्चिंग करेगी और जो लॉकर है उनको उनके जरिए भी पता करने की कोशिश करेगी कि 3.5 करोड़ की कब तक बरामदगी हो गई, इसके अलावा और उसने कितनी संपत्तियां छुपा के रखी हैं। जी ठीक है शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, डिटेल्स समय समय पर आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। इधर भोपाल के एक पैथोलॉजी सेंटर में चेंजिंग रूम में महिलाओं के वीडियो बनाने का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल सोनोग्राफी से पहले महिलाओं को चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करने के लिए भेजा जाता था और चेंजिंग रूम के फॉल सीलिंग में मोबाइल फोन छिपाया हुआ था। एक महिला जब चेंजिंग रूम में गई तो उसके पति ने यह मोबाइल देख लिया। मोबाइल में फरियादी की पत्नी और एक अन्य महिला का वीडियो था। इसके बाद पैथोलॉजी के स्टाफ ने फरियादी के साथ मारपीट की भी कोशिश की। बहरहाल अब इस मोबाइल को लेकर फरियादी थाने पहुंचा और पुलिस ने शख्स को हिरासत में भी ले लिया है, जिसका ये मोबाइल बताया जा रहा है। और ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ये खबर आपके लिए एक चेताने वाली खबर है। इस तरह की किसी भी पब्लिक प्लेस पर यदि आप जाएं और चेंजिंग रूम जैसा कोई कॉन्सेप्ट अगर वहां पर है तो बहुत सावधान रहें। हो सकता है कोई हिडन कैमरा, हो सकता है कोई छिपा हुआ मोबाइल, कोई डिवाइस आपका वीडियो, आपका फोटो ले रहा हो। और ये पूरी घटना इस तरह की परिस्थितियों से सतर्क रहने के लिए उदाहरण है। क्या आई तो वहाँ पर मोबाइल लेने में अपना पर्स वगैरह लेने गया तो वहाँ पर कैमरे के अंदर फॉल सीलिंग के अंदर मोबाइल चालू करके वीडियो चालू थी 27 मिनट कुछ सेकंड की। तो वहाँ पर स्टाफ के ऑनर के पास गए, उसको बुलाओ काउंटर पे, तो कहने लगा हमारे ऐसा नहीं होता। उन्हें झूमा झटकी करी अंदर जहाँ कैमरे नहीं लगे थे उधर। जो भी डायग्नोसिस के लिए वो गई थी और उसका जो मेडिकल इक्विपमेंट से जो कार्रवाई होनी थी उस दौरान में चेंजिंग रूम में उसके साथ ये हुआ कि कहीं कोई कैमरा लगा था कि वहाँ जो काम करने वाला था उसने अपना मोबाइल के कैमरे से उसके फ़ोटो लेने की कोशिश की है। तो उस शिकायत पर से हम कार्रवाई कर रहे हैं। जस्ट अभी की शिकायत है और महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा बयान लिए जा रहे हैं और आगे क्या कार्रवाई है पूरी उसकी वैधानिक कार्रवाई हम शीघ्र वीडियो मिला। और अगली खबर इंदौर से, जहां एमपीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बुधवार से लगातार ये जो अभ्यर्थी हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि अब जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती प्रदर्शन जारी रहेगा।
दरअसल गुरुवार शाम को नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन की कमेटी राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य राधे जाट और अंशुल नाम की एक अन्य छात्र आमरण अनशन पर बैठ गए और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी यहां अभ्यर्थियों को मिलने पहुंचे और उन्होंने पुरजोर समर्थन दिया। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। एक तस्वीर जब जीतू पटवारी वहां पहुंचे थे और उसके बाद जब वो वहाँ लोगों से बातचीत कर रहे थे, उस वक्त मोबाइल की जो टॉर्च है उस फ्लैश लाइट को जलाकर लोगों ने इसका समर्थन किया और काफ़ी संख्या में अब छात्र यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। एमपीपीएससी बिल्डिंग के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है और बड़े आंदोलन की ओर ये बढ़ता नजर आ रहा है। चूँकि 3 दिन लगभग अब धीरे धीरे पूरे हो चुके हैं। उस कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे रात भर वहाँ पर छात्र डटे हुए हैं। अब इस प्रदर्शन का कोई हल, कोई बीच का रास्ता निकालना प्रशासन के लिए जरूरी हो गया है, अन्यथा ये एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में बन सकता है। बुधवार से छात्रों का प्रदर्शन जारी है, मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी इन्होंने दी है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये लगातार डटे हुए हैं। और हमारे सहयोगी तुषार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। तुषार, ये प्रदर्शन अब बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है क्या? जी बिल्कुल, ये प्रदर्शन अब अनशन की तरफ दूसरे चरण में बढ़ चुका है। 2 छात्र अनशन पर बैठ चुके हैं। कल छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल जरूर पीएससी के अधिकारियों से मुलाकात करने पहुंचा था। वो मुलाकात बेनतीजा रही। आयोग की तरफ से किसी भी तरह की मांगों पर निराकरण करने से इनकार कर दिया गया। छात्रों का आरोप था कि सरकार और कोर्ट के पाले में गेंद डाल दी गई है लोक सेवा आयोग द्वारा और वो किसी भी मांगों का निराकरण नहीं कर रही, इसलिए अब उनके पास अनशन पर बैठने का ही रास्ता नजर आ रहा है। इसके बाद छात्र अनशन पर बैठ गए। इसी दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी आयोग कार्यालय के बाहर जहां प्रदर्शन चल रहा है वहां पहुंचे थे और छात्रों का समर्थन किया। अब छात्र आर पार की लड़ाई पर नजर आ रहे हैं। जी ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद तुषार आपका इस अपडेट के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। विस्तार से तुषार जानकारी दे रहे थे। चलिए बढ़ते आगे। और रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी का एक मामला सामने आया और इस चाकूबाजी से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। निगम मुख्यालय के सामने चाकूबाजी हुई है। 3-4 युवकों ने एक दूसरे युवक को चाकू मारा और जिसे जख्मी कर दिया। सफान खान इसका नाम है। दरअसल युवती ने फोन करके सफान को मिलने के लिए बुलाया था और युवती ने भी सफान खान के साथ मारपीट की और घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घायल हालत में शख्स हॉस्पिटल में एडमिट है। राजधानी रायपुर राजधानी चाकूबाजी बनती जा रही है और आए दिन यहां से चाकूबाजी की घटनाएं सामने आती हैं। कहीं पर बदमाश तो कहीं पर आपसी रंजिश, कहीं पर जमीनी विवाद तो कहीं पर दबंगई दिखाना, धौंस जमाना। वजह अलग अलग हो सकती है लेकिन चाकू एक कॉमन हथियार यहां पर ऐसा बन गया है कि मानिए हर कोई अपनी बात मनवाने के लिए चाकू उठाए हुए हैं। रायपुर लिए चलेंगे। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, कल ही तो पुलिस बड़े बड़े वादे कर रही थी, 400 450 की लिस्ट बना ली है, अब कहीं नहीं होगा, अब कभी भी नहीं होगा। आज फिर हेडलाइन बन गए। युगल जी बिल्कुल ललित, देखिए 470 गुंडे, बदमाश और चाकूबाजों का डोजियर पुलिस ने तैयार किया है और बाकायदा इन बदमाशों की परेड भी थाने में लगाई जा रही है। और इस बीच फिर से एक चाकूबाजी की घटना है, वारदात है, वो सामने आई है। सफान खान को एक युवती ने फोन करके नगर निगम के गार्डन के पास बुलाया। उसके बाद खुद युवती ने उस युवक के साथ मारपीट की। 3 से 4 युवक थे और जिसने चाकू से हमला किया है। फिलहाल सफान खान का इलाज है वो जारी है और इस मारपीट और इस चाकूबाजी के पीछे की वजह क्या है अभी इसकी पड़ताल है, पुलिस कर रही है। लेकिन लगातार आरोपी हैं इस तरह से जो लोग हैं आदतन बदमाश हैं वो चाकूबाजी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस डोजियर तैयार करके इनकी पूरी कुंडली खंगाल रही है और साथ ही साथ जो पुलिस के जो बीट प्रभारी हैं उन्हें भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे निगरानी बदमाशों की वो सतत निगरानी करे और उसका रिपोर्ट है वो पुलिस के आला अधिकारियों को दे। गुंडे बदमाश लगातार चुनौती खड़े कर रहे हैं लेकिन पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन इस बीच चाकूबाजी की जो वारदात है बिल्कुल, अब हो सकता है 470 में 3 नाम कम रह गए हो या 470 में वो नाम ही ना हो तो 73 तक उसे कर दिया जाए।
बहुत धन्यवाद युगल आपका इस जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बहुचर्चित इंटर रिलीजन मैरिज आवेदन मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद अब हिंदू लड़की और हसनैन की शादी का रास्ता साफ हो गया है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रेमी जोड़े को शादी का अधिकार है, लिहाजा दोनों शादी कर सकते हैं। कोर्ट ने जबलपुर पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब आपकी। दरअसल कुछ दिनों पहले इंदौर की अंकिता और सिहोरा के हसनैन अंसारी ने विवाह करने के लिए जबलपुर अपर कलेक्टर को कोर्ट में आवेदन दिया था। इसके बाद बवाल मच गया। इस बात की जानकारी लगते ही हिंदू संगठन और लड़की के माता पिता ये जमकर हंगामा करने लगे। हंगामा यहां तक पहुंचा कि शादी के विरोध में सिहोरा तहसील को, जबलपुर की तहसील है, जबलपुर की सिहोरा तहसील को बंद तक किया गया था। और इधर बलरामपुर में पति पत्नी ने एक दूसरे को आग लगा दी और एक दूसरे पर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई। घरेलू विवाद में दोनों सड़क पर लड़ रहे थे और आग में झुलसकर दोनों गंभीर हालत में हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें, ये बड़ी खबर बलरामपुर से, जहां पति पत्नी ने एक दूसरे को आग लगा दी पेट्रोल डालकर। घरेलू विवाद पहले सड़क पर आया और इतना हिंसक हो गया कि दोनों ने पेट्रोल छिड़क कर एक दूसरे को ही आग लगा दी। और अमूमन इस दो लोगों के बीच की लड़ाई अगर बंद कमरे में है तो संभव है कि वो संभल जाए, लेकिन जब खुली सड़क पर वो आ जाए तो वो जो एक दीवार, वो जो एक संभावना, एक गुंजाइश जो होती है सुलह की, वो भी खत्म हो जाती है और उसके बाद इस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। ये एक दूसरे पर पेट्रोल डालकर आग लगाने तक बात कैसे पहुंची, ये भी एक जांच का विषय है। हालांकि इस वक्त दोनों ही घायल हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और अगली खबर रायपुर से, जहां रायपुर में कोर्ट परिसर में एक महिला ने जमकर हंगामा किया और महिला ने कोर्ट में बने बार रूम में वकील की जमकर पिटाई कर दी। अब बार रूम के अंदर वकील की पिटाई हो जाए, हड़कंप मचना लाजमी। मारपीट की वजह अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन यह मारपीट चर्चा का विषय बन गई। कोर्ट परिसर वैसे सुरक्षित जगह, उसके अंदर बार रूम, वहां घुसकर वकील से पिटाई। और ये महिला ने वकील की पिटाई, जबकि उस वक्त हाथापाई की तस्वीरें सामने आई हैं जो वहां मौजूद किसी शख्स के द्वारा मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड कर ली गई। हालांकि बहुत स्पष्ट कोई वजह सामने नहीं आई है, क्या वजह थी कि वकील साहब की महिला ने पिटाई कर दी। और ये वीडियो रायपुर से सामने आया, कोर्ट में बने बार रूम से। भोपाल में खादी ग्रामोद्योग विभाग के वित्त लेखा अधिकारी और उनकी बड़ी बहन के साथ एएसआई जीजा ने निर्भया जैसी दरिंदगी की थी। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। डबल मर्डर मामले में सनसनीखेज खुलासा, एएसआई ने साली पर चाकू से कुल 14 वार किए थे और अपनी पत्नी पर कुल 7 वार किए थे। इनमें कमर पर 2, पेट, बाएं हाथ के अंगूठे में 1 वार शामिल है। दरअसल आरोपी योगेश एएसआई था और इस वारदात के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया था। उसका प्लान पत्नी की जान पहचान वाले एक एएसआई की हत्या के बाद खुदकुशी करने का था। हालांकि 3 दिसंबर की शाम को ही उसे मंडला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और बढ़ते आगे, शाहजहांपुर में 2 बाइक्स के आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जहां पगरावद कला के पास यह हादसा हुआ है। इस हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 बाइक्स की भिड़ंत का यह मामला, सड़क पर बढ़ रहे हादसे चिंता का कारण। सड़क यातायात नियमों का पालन कितना जरूरी है, ये इस तरह की घटनाओं के बाद चर्चा होना लाजिमी है। हालांकि ये आपकी सुरक्षा के लिए, इसलिए सड़क पर बेहद संभल कर चले। तो कल तक क्या दावे कर रही थी रायपुर की पुलिस,
कि रायपुर में चाकूबाजों की शामत आ गई है। अब कोई चाकूबाजी करेगा तो उसकी खैर नहीं। दरअसल पुलिस ने चाकूबाजों के खिलाफ जो अभियान चलाया उसके बारे में आपको डिटेल दें तो पुलिस ने चाकूबाजों की पहले परेड करवाई और ये 2 4 10 नहीं बल्कि 470 चाकूबाज थे जिनकी एक लंबी लिस्ट, एक लंबी फहरिस्त तैयार की गई। और इससे पहले ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी कुछ देर पहले जिसमें एक चाकूबाजी की एक और वारदात हुई है जो एक बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के इस दावे के लिए भी है। और 470 चाकूबाजों को सड़क पर इसलिए घुमाया गया ताकि लोग इन शक्लों को अच्छे से पहचान लें कि चाकूबाजी का हश्र क्या होगा। लेकिन कुछ लोग जो हश्र की अंजाम की परवाह नहीं करते, ऐसे लोग अभी भी एक्टिव हैं और संभव है कि अगला नंबर उनका हो। और अब आपको दिखाते हैं बाघों की लड़ाई की लाइव तस्वीरें। दरअसल 2 बाघ आपस में भिड़ गए और ये मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व की तस्वीर है जहां बाघ T159 यानी 159 और T147 यानी 147 वर्चस्व की लड़ाई को लेकर भिड़ गए एक दूसरे से। पर्यटकों ने इस रोमांचित करने वाले नजारे को, रोंगटे खड़े करने वाले नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया जो अब सामने आया है। और बलपूर्वक जो जीतेगा उसका ये इलाका होगा। कुछ इसी तरह से ये बिग कैट्स निर्णय करती हैं अपने क्षेत्र का। और ये देखिए किस तरह से दहाड़ जो रोमांचित कर देने वाली दहाड़ है और 2 बाघों की लड़ाई का ये मंडला से वीडियो सामने आया। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।